Hello champions, welcome to Math दिमाग वाला as we were solving surface area and volume. Okay? So इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको वॉल्यूम स्टार्ट किया हमने टॉपिक है ना वॉल्यूम ऑफ शेप्स, तो उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। होप आपको लर्न हो गया होगा, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी उठा लो बच्चों और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज नंबर 18.2 करने वाले बच्चों हम लोग स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 18.2 जिसमें क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड एंड क्यूब से रिलेटेड ओनली, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला लिखा है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। चलो 6 मीटर लॉन्ग मतलब एल की वैल्यू है, 5 मीटर वाइड मतलब बी की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, और डीप 4.5 मीटर डीप बोल रहा है, मतलब हाइट की वैल्यू है 4.5 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करने बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितने लीटर ऑफ वाटर ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। चलो तो देखते हैं कितने लीटर ऑफ वाटर मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एरिया, नो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर वॉल्यूम पढ़ रहे तो वॉल्यूम ही फाइंड आउट करेंगे ना बेटा, वो तो ठीक है, आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो वही फाइंड आउट करोगे, बट क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं आता ना, है ना। तो क्वेश्चन समझना पड़ता है हमको कि कितना लीटर वाटर जो है वो क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है वो जो टैंक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लीटर में जब भी अगर कोई चीज़ फाइंड आउट करने बोला मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 4.5। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 6 5 30, इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 2 90, 90 135 मीटर क्यूब। अब ये तो मीटर क्यूब में आ गया, क्वेश्चन तो लीटर में पूछा है, तो आपको मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, मीटर क्यूब्स, हाउ मच मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। चलो बताओ क्या होगा, मैं बताऊं, 10 to the power -3 मीटर क्यूब, 10 to the power -3 मीटर क्यूब, आपको ये याद रखना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रखो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है, या 10 to the power 3। तो 10 to the power 3 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 to the power 3 लीटर मिल जाएगा, मतलब 1000 लीटर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मीटर क्यूब से चेंज करना है हमको, अब ये याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब से 1000 लीटर में चेंज करना मतलब इंटू 1000 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135,000 लीटर। इतना वाटर वो क्या कर सकता है, स्टोर या होल्ड कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a cubical vessel is 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। क्यूबिकल वेसल जो है 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 380 मीटर क्यूब। तो वो कितना हाई है, मतलब उसकी हाइट पूछ रहा है, कितना हाई तक वो क्या कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। तो हाइट पूछ रहा है, हाइट मतलब उसकी हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा है आपसे। हाउ हाई
मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, चलो तो हाइट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ तो सिंपल है, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ गया 380, L की वैल्यू कितनी आ गई 10, B की वैल्यू कितनी आ गई 8 और H की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 0 0 कैंसल आउट है ना, 0 0 कैंसल आउट। 38/8 इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा 8 और 10 ही है ना, ठीक है ठीक है, क्यूबिक मीटर है, हाँ ठीक है ये भी सही है। चलो 2 4 जा 2 19 जा 19/4, चलो 4 से डिवाइड करो, 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16.47 जा 4 5 जा 4.75 मीटर उसका क्या होगा हाइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। ये भी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में क्या है अवेलेबल है, जो एनसीईआरटी बुक में भी रहेगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा एज यूजुअल जैसे बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। क्यूबॉइडल पिट क्या करना है, डिगिंग गड्ढा खोदना है, डिग मतलब खोदना, पिट मतलब गड्ढा। ठीक है, डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट मतलब क्यूबॉइडल शेप का एक गड्ढा खोदना है हमको। ठीक है, तो उसका लेंथ, उसकी लेंथ दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 6 मीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप मतलब एच की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। हमको फाइंड आउट करना है डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। उसको कॉस्ट कितना लगा, अब जो लेबर है वो फ्री में तो काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट लेगा, तो 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब का उसको कॉस्ट लगा। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, तो पूरा गड्ढा खोदने में उसको टोटल कॉस्ट कितना लगा, तो पर मीटर क्यूब बोला है, मतलब आपको सीधा सिंपल दिख रहा है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। मैं क्यों बता रहा बार बार बच्चों की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों लगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा कि सरफेस एरिया का, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है हमको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे अलग अलग से क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करवाया, पहले सरफेस एरिया का फिर वॉल्यूम का, तो वहाँ पे एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, आपको समझना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सरफेस एरिया का कि वॉल्यूम का। तो पर मीटर क्यूब बोला है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहीं पे अगर पर मीटर स्क्वायर बोलता तो हमको वहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी 8 6 3, 8 6 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 240 एंड 8 3 जा 24, 8 3 48 ना, सॉरी 4 3 जा 12, 120 एंड 8 3 जा 24, 144 मीटर क्यूब। ठीक है, अब पर मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 144 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा टोटल कॉस्ट 0 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4320 रुपीज़ इज द आंसर। ये भी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, अब एक नेक्स्ट मस्त मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस ABC। ठीक है, V वॉल्यूम है क्यूबॉइड का जिनके डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, ABC। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, मतलब ABC। ठीक है, अब उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया S दिया हुआ है, सरफेस एरिया S दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी, है ना, यही होता है ना, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए बी सी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन हमको ए और बी और सी के फॉर्म में दिया हुआ है, एल बी और एच के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देन प्रूव दैट, देन हमको प्रूव करना है 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाय एस, सॉरी 2 बाय एस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये चीज हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। हमेशा याद रखो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देखा करो कौन ज़्यादा बड़ा है ना, मतलब दिखने में कौन बड़ा दिख रहा है, कौन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो उसको आप लोग इसको सॉल्व करके आप ये ले आ सकते हो, इसको सॉल्व करके ये लाना बहुत मुश्किल है। आ तो जाएगा पर थोड़ा ज़्यादा सोचना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमने लिया राइट हैंड साइड, अब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 अपॉन वी हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, 2 बाय एस, यहाँ पे देखो इनका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, बी सी, यहाँ पे मिलेगा ए सी, यहाँ पे मिलेगा ए बी, है ना। ए बी सी एलसीएम हो जाएगा तो देखो ये ए कैंसिल आउट होके बी सी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेना आता है ना बच्चों, बी बी कैंसिल आउट होके ए सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से इसका डिनोमिनेटर सी है तो सी सी कैंसिल आउट होके ए बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ए बी सी जो है वो किसका फॉर्मूला है, वी का, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये किसका फॉर्मूला है, एस का, पर इंटू 2 करके है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस बाय 2 लिख दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट सिर्फ एस लिखो, यहाँ पे मैं इसको 1 बाय एस करता हूँ। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिखा, एस लिखा। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू एस है, तो यहाँ पे एस लिख दिया, तो यहाँ से 2 हट गया मतलब 1 बाय एस बचा। अब देखो एस और एस कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप पहले से सॉल्व किए होंगे तो आपको और मजा आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। चलो यहाँ पे देखो, अब एरिया गिवन है ना, एरियाज गिवन है हमको, एरियाज गिवन है क्या क्या, एक्स वाई एंड जेड, 3 अलग अलग फेसेस के, है ना। एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्यूबॉइड ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो एक फ्रंट में देखो फेस दिख रहा है, तो इसका मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। एक टॉप में दिख रहा है, उसका मैं मान लेता हूँ वाई। एडजेसेंट बोला है ना, तो एडजेसेंट बोला है मतलब एक फ्रंट वाला, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला ले लेते हैं। ये देखो, ये टॉप, ये बॉटम और ये फ्रंट, तो तीनों एडजेसेंट फेसेस है। एडजेसेंट मतलब एकदम बगल वाला, है ना, एकदम बगल वाला। या तो फ्रंट और आजू बाजू वाला ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस कोई से भी ले लो। तो एक्स वाई जेड ये सब क्या है, एरियाज है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम इज वी, अब इसका वॉल्यूम गिवन है हमको कितना, वी, वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का कितना, वी। देन प्रूव दैट, प्रूव करना हमको, टू प्रूव वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, यही हम लर्न कर लेते हैं, इसीलिए बोल रहा था बच्चों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम लर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, है ना, थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। सॉल्व करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी जल्दी।
मैं बताऊं क्या बताऊं? चलो मैं बता ही देता हूँ। सॉल्व कर लिया आपने? चलो देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड क्या चीज है, एरिया बोला है। एक्स वाई जेड जो है वो क्या बोला है, एरिया बोला है। तो फ्रंट का एरिया क्या होगा, देखो ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी ब्रेड्थ होगी और ये हमारा हाइट होता है ना। ये हमारी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट होता है, ठीक है। तो फ्रंट में आपको डायमेंशन क्या मिलेगा, फ्रंट के लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए बी सी मान लेता हूँ, ठीक है, या एल बी एच, चलो एल बी एच ही रहने दो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप ए बी सी में, ठीक है। ये लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे फ्रंट का निकालना है, मतलब एक्स इज इक्वल टू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलेगा, एल इंटू एच मिलेगा। देखो ये फ्रंट है ना, ये टॉप, ये फ्रंट। तो फ्रंट में हमको क्या मिल रहा है, लेंथ और ये हाइट मिल रही, ठीक है। तो इसलिए लेंथ इंटू हाइट। उसके बाद वाई अब टॉप है, तो टॉप में देखो लेंथ तो मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, ब्रेड्थ मिलेगा। तो वाई इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। उसके बाद जेड में देखो, अब देखो ये बॉटम, ये फ्रंट था, ये बॉटम, इसमें भी देखो लेंथ मिलेगी पर पीछे क्या मिलेगा, ब्रेड्थ मिलेगा, हाइट नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, समझ में आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसमें एडजेसेंट बोला है तो एडजेसेंट तो यही होना चाहिए, अलग अलग एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ टू हाइट और ब्रेड्थ इंटू हाइट मिलना चाहिए। अच्छा एक हम ये ले लेते बच्चों, सॉरी, जेड का ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स फ्रंट, देखो नीचे का मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखिए जेड ले लिया हूँ, ऊपर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल रहा है ना। तो मैं वाई जो है मैं साइड का ये वाली ले लेता हूँ, ऊपर का नहीं लेते, ठीक है। डायमेंशन अलग अलग लाना पड़ेगा हमको, तो डायमेंशन हम क्या ले लेते हैं, साइड वाली में, मतलब हमने क्या लिया, एक फ्रंट लिया और एक साइड लिया और एक टॉप लिया, ये भी तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन क्या मिलेगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट मिलेगा। देखो ये साइड वाली है, ये देखो ब्रेड्थ मिल रहा है और ऊपर की तरफ हाइट जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, अब तीनों कलर का डायमेंशन मिल गया। हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। क्लियर हो रहा है, किसका फॉर्मूला होगा, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। अब जब आप क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, देखो हमको क्या करना था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्रूफ करना था। तो मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से कोई एक चीज ले लेता हूँ। तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एल इंटू एच, वाई की वैल्यू कितनी है, बी इंटू एच, और जेड की वैल्यू कितनी है, एल इंटू बी। तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। हेंस प्रूफ एल इंटू बी एच इंटू एच किसका फॉर्मूला, वी का, तो वी स्क्वायर आ गया। क्लियर हो रहा है बच्चों, इतना इजी था। बस थोड़ा सा आपको क्या करना था, एडजेसेंट जो फेसेस है वो कौन सा लेना है वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना, हम कुछ भी नहीं ले सकते कि प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हमको लेना पड़ेगा। तो एडजेसेंट साइड हमने कौन सा लिया, एक बॉटम ले लिया, एक साइड वाली, देखो ये बॉटम ले लिया, ये साइड वाली ले ली और ये फ्रंट वाला ले लिया, दिस, ये करके ऐसे करके हमने लिया, ठीक है। तो फ्रंट वाले का जब हमने डायमेंशन निकाला जिसको हमने एक्स एज्यूम किया तो हमको क्या मिला, एल इंटू एच, है ना, ये लेंथ ये हाइट, ठीक है। वैसे ही साइड वाले को हमने, साइड वाले को क्या एज्यूम किया हमने, वाई एज्यूम किया है। तो साइड वाले का जब आप डायमेंशन बनाओगे, ये हमारा साइड वाला है, साइड वाले का डायमेंशन बनाओगे तो देखो ये ब्रेड्थ और ये हाइट, तो बी इंटू एच, ठीक है। वैसे बॉटम जेड का जब आप डायमेंशन बनाओगे तो जेड का देखो लेंथ और ब्रेड्थ, एल इंटू बी। क्लियर है।
तो उसके बाद हमने क्या किया, RHS ले लिया, एक्स वाई जेड तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये मिल गया, तो उसके बाद v स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखो, अब वैल्यूज दिया हुआ है, अब एरियाज की क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है सेम एडजेसेंट के लिए। क्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज दी हुई है हमको, ठीक, मतलब एक्स वाई जेड की जगह अब ये तीन वैल्यूज दी हुई है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला एग्जाम में थोड़ी ना लाना रहेगा हमको, ये तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे दिख रहा है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? तो चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, फिर से आप डिराइव कर लेना, नो प्रॉब्लम। आप इस फॉर्मूले को फिर से डिराइव कर लेना तुरंत। वॉल्यूम का फॉर्मूला N इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब इसका एरिया, मतलब ये एक फेस का एरिया, तो आप फिर से क्या करना, तीन एडजेसेंट फेस ले लेना, फ्रंट ले लेना, साइड ले लेना और बॉटम ले लेना। तो फ्रंट जब लोगे तो फ्रंट के लिए देखो क्या मिला था हमको, L इंटू एच। तो L इंटू एच की वैल्यू हमने मान ली 8, हमने क्या मान ली 8। साइड वाले के लिए क्या मिला हमको, B इंटू एच। B इंटू एच की वैल्यू मान लो हमको 18 है, ठीक है। बॉटम का हम मान लेते हैं L इंटू बी, L इंटू बी मान लेते हैं 25, ठीक, क्लियर है। L इंटू बी क्या है हमारा 25। तो ये हमने तीन अलग अलग वैल्यूज ले ली। अब हमको देखो दिख रहा है, क्या करेंगे अब, जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आएगा, H 8 इंटू 18 इंटू 25, 8 इंटू 18 इंटू 25, ये आएगा इधर, है ना। अब एल बी एच जो है वो किसका है, V का है, तो V स्क्वायर ऐसे डिराइव करके सॉल्व कर लो बच्चों, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने अभी प्रूफ कर लिया था, नो प्रॉब्लम। तो अब 25 8 जा कितना होता है 200, 218 जा कितना होगा 3600, तो ये हो जाएगा 3600। तो जब इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करोगे तो 6 6 जा 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर क्यूब। मीटर में कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। अब एक रूम की ब्रेड्थ जो है उसकी हाइट से कितना है, ट्वाइस इट्स हाइट, ठीक है, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, उसका ब्रेड्थ, उसकी एक रूम है, उसका ब्रेड्थ जो है वो ट्वाइस है हाइट का, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब हाफ है किसका, लेंथ का, और आपको वॉल्यूम गिवन है उस रूम का कितना 512, वॉल्यूम गिवन है कितना 512 क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1/10 मीटर, है ना। तो 1/10 मतलब ये क्या हो जाएगा 512, 1/10 मीटर, डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज करना, मतलब 10 का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ, अच्छा रहने देते, अब इसकी लीटर में चेंज मत करो, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स डायमेंशंस, L B H तीनों की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करो, ये 512 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, L की वैल्यू नहीं पता, L की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 2B लिख सकते हैं, B की वैल्यू तो B रहेगी,
और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/2, क्या हो जाएगा b/2, तो ये 2 कैंसल आउट, b क्यूब हो गया। 512 जो है वो किसका क्यूब होता है, 8 का, है ना। इसको मैं 8/10 का होल क्यूब लिख सकता हूँ और इधर क्या मिल जाएगा, क्यूब। तो देखो क्यूब क्यूब कैंसल आउट, b की वैल्यू कितनी आ गई, 8/10, b की वैल्यू कितनी आ गई, 8/10। अब 8/10 b की वैल्यू आई, मतलब हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका 4/10, है ना, क्योंकि हाइट इज इक्वल टू b/2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4/10 हो जाएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 16/10। तो आप इसको लिख सकते हो 0.8, इसको लिख सकते हो 0.4, इसको लिख सकते हो 1.6, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, दैट इज योर आंसर्स। ठीक है, डायमेंशंस फाइंड आउट हो गए, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एनसीईआरटी। तो क्या कहते हैं भैया, एनसीईआरटी भैया क्या कहते हैं, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है जो कितना है, 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप मतलब हाइट, एंड 40 मीटर वाइड, 40 मीटर वाइड मतलब ब्रेड्थ, ठीक है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर मतलब उसकी स्पीड दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो क्या कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में वाटर जो है कितना फॉल होता है, ये हमको फाइंड आउट करना है, कितना फॉल होता है 1 मिनट में, कितना फॉल होता है। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक योर टाइम। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, ट्राई कर लिया, चलो मैं बताता हूँ। नहीं किया तो अभी भी कर लो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, हमको पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर क्या करेगा, फॉल करेगा। फॉल करेगा मतलब उसमें स्टोर करेगा। मान लो स्टोर करना मतलब उसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। तो रिवर की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमको ब्रेथ और हाइट तो दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ। तो उसकी लेंथ मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना फॉल हो रहा है बोल रहा है, मतलब 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस देखो कितने स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 2 किलोमीटर पर आवर जब हमको क्या करना है, 1 मिनट में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, वही हमारा क्या होगा, लेंथ होगा। तो 2 किलोमीटर को आप क्या करो, मीटर में चेंज कर दो, 2000 मीटर, क्योंकि देखो सब मीटर में है तो इसमें एल भी होना चाहिए मीटर में। ठीक है, आर मतलब मिनट, मिनट में कितना आ गया, मतलब 60। ठीक है, तो 1 मिनट में वो इतना मीटर चलेगा। तो 0 0 कैंसल आउट, 2 3 जा 200 जा, तो एल जो है वो कितना आ गया, 100/3 मीटर। 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, पर मिनट में इतना जा रहा है, इतना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसकी लेंथ हो गई। अब आप क्या करो, वॉल्यूम इंटू एल इंटू बी इंटू एच लगा दो। तो लेंथ कितनी है, 100/3, बी की वैल्यू कितनी है 40, एंड एच की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको सॉल्व करो आप, 3 3 कैंसल आउट, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। तो 1 पर मिनट, यहाँ पे पर मिनट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में वो कितना फॉल करेगा, 4000 मीटर क्यूब, मतलब उतना वो वाटर उसके अंदर सी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मान लो सी रिवर जो है फ्लो कर रही है और किस में जा रही है, सी में जा रही है ना, सी में फाइंड आउट करना था, हाँ सी में फाइंड आउट करना था। तो आप एक मान लो कि वाटरफॉल है, तो वाटर जो फॉल है वो रिवर से जाते हुए वो गिर के फिर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सॉरी सी में जा रहा है। तो उसकी हाइट कितनी दी हुई थी, 3 मीटर। 3 मीटर हाइट से वो गिर रहा है, तो 3 मीटर हाइट से गिर रहा है मतलब वो कितना 1 मिनट में कितना वाटर वो वहाँ पे फॉल होगा ऊपर से नीचे तक, तो 1 मिनट में इतना फॉल होगा। क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है आज का लेक्चर।
इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे फॉर एक्सरसाइज नंबर 18.2। तो आप भी सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।